दोस्तों, आज की कहानी है पलकों पर बसा सपना। एक भावनात्मक सच्ची कहानी है माँ की ममता और बेटी का संघर्ष का। जिंदगी में कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं दिल से देखे जाते हैं, जिनके लिए इंसान हर दर्द सह लेता है, हर ताने सुन लेता है और फिर भी मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वो सपना सिर्फ उसका नहीं बल्कि किसी अपने का होता है। ऐसे ही थी सविता, गांव की एक साधारण औरत, जिसकी हथेलियों की लकीरों में मेहनत की दरारें थीं और आंखों में बस एक सपना, अपनी बेटी सुनैना को पढ़ा लिखाकर कुछ बड़ा बनाना। जब उसका पति रामनाथ बीमारी से चला गया तो पूरा घर उसके कंधों पर आ गया। खेत बेचने पड़े, जेवर गिरवी रखने पड़े, पर उसने अपनी बेटी की किताबें नहीं छोड़ी। हर रात मिट्टी के दिए की लौ में वो सुनैना को पढ़ाती और कहती, बेटी, ये शब्द ही तेरे पंख हैं, इन्हें मजबूत बना ले। सुनैना भी जानती थी कि उसकी माँ का सपना उसी की पलकों पर बसा है। वो पढ़ाई में तेज थी, स्कूल में हमेशा अव्वल आती, मगर हालात कभी किसी के बस में नहीं होते। एक दिन स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे। सविता ने अपनी पुरानी चूड़ियाँ उतार दी और बोली, बेटी, ये चूड़ियाँ तेरे लिए नहीं, तेरे सपने के लिए हैं। सुनैना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने वादा किया कि एक दिन यही सपना पूरा करेगी। गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा, लड़की पढ़कर क्या करेगी, शादी ही तो करनी है। पर सविता ने किसी की नहीं सुनी। वो रोज़ खेतों में मजदूरी करती, दूसरों के घर बर्तन मांजती और रात को बेटी के सिर पर हाथ फेरकर कहती, थोड़ा और सह ले बिटिया, तेरी किताबों का सूरज जरूर उगेगा। वक्त बीतता गया। सुनैना ने 10वीं में पूरे ज़िले में पहला स्थान पाया। अखबारों में उसका नाम छपा तो सविता की आंखों में वो चमक थी जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो। उसने चुपचाप आसमान की तरफ देखा और कहा, देख रामनाथ, तेरी बेटी ने नाम कमा लिया, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेना था, फीस बहुत ज़्यादा थी, घर में कुछ नहीं बचा था। पर सविता हार मानने वालों में नहीं थी। उसने एक धनी परिवार के घर में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। दिन में 10-10 घंटे काम करती और रात में बेटी के साथ सपनों की बातें करती। सुनैना हर रात माँ के पैरों की मालिश करती और कहती, अम्मा, एक दिन मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ मिट्टी नहीं होगी, बस फूल होंगे। सविता हंसती और कहती, मुझे तो बस तेरा मुस्कुराना चाहिए बिटिया, वही मेरा फूल है। साल बीतते गए। सुनैना कॉलेज पहुंची। वहाँ सब कुछ नया था, नए लोग, नई दुनिया और नए ताने। गरीब कपड़ों में आई लड़की को देखकर सब हंसते, लेकिन वो जानती थी कि उसकी माँ के सपने उसके पीछे खड़े हैं। उसने मेहनत की, रातों की नींद छोड़ी और एक दिन यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल जीत लिया। जब वो मंच पर मेडल लेने गई तो भीड़ में उसकी माँ सबसे पीछे खड़ी थी, फटे साड़ी के आंचल से पसीना पोंछती हुई। जब सुनैना ने मेडल गले में पहना तो उसकी आंखें भीड़ में उसी चेहरे को ढूंढ रही थी जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। मंच से उतरकर वो दौड़ी और अपनी माँ के पैरों में झुक गई। सबकी आंखें नम हो गई। सविता ने उसे उठाया और कहा, आज मेरा सपना सच हो गया बिटिया। आज तेरी पलकों पर जो चमक है वही मेरा जीवन है। वक्त का पहिया फिर चला। सुनैना ने नौकरी पाई, फिर शहर में घर लिया,
माँ को वहाँ ले गई। माँ की आंखें उस बड़े घर को देखकर भर आई। बोली, बेटी, मुझे तो लगता है मैं सपना देख रही हूँ। सुनैना मुस्कुराई, अम्मा, ये वही सपना है जो आपने पलकों पर बसाया था। मगर जिंदगी हमेशा सुख की ही राह नहीं दिखाती। एक दिन सविता को अचानक दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल में भर्ती करनी पड़ी। सुनैना की दुनिया जैसे थम गई। माँ को ऑक्सीजन पर देखकर उसका दिल कांप गया। माँ ने मुश्किल से आंखें खोली और कहा, रो मत बिटिया, मुझे अब डर नहीं लगता, मेरा सपना पूरा हो गया है। सुनैना ने आंसू पोंछते हुए कही, अम्मा, आप सब अभी नहीं जा सकती, मुझे आपकी गोद चाहिए। सविता मुस्कुराई, गोद तो तेरे दिल में है बेटी, मैं वही रहूँगी हमेशा। और उस रात उसकी सांसें धीरे धीरे थम गई। सुनैना का दिल टूट गया, लेकिन वो जानती थी कि माँ ने जो छोड़ा है वो सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक रोशनी है। उसने माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाई और बोली, अम्मा, मैं आपके उस सपने को हर बेटी की आंखों में बसाऊंगी। उसने एक एनजीओ खोली, पलकों पर बसा सपना, जहां गरीब बेटियों को पढ़ाया जाने लगा। हर बच्ची के हाथ में किताब देखकर उसे लगता जैसे उसकी माँ मुस्कुरा रही है। वक्त बीतता गया। सुनैना अब खुद एक मिसाल बन गई। एक दिन जब सरकार ने उसे सम्मानित किया तो उसने मंच से कहा, माँ का सपना कभी छोटा नहीं होता, वो बस एक पलकों पर बसा सपना होता है, जो अगर बेटी चाहे तो आसमान तक पहुँच सकता है। हॉल तालियों से गूंज उठा और उस पल जैसे आसमान में कहीं सविता भी मुस्कुरा रही थी। हवा में एक हल्की सी महक थी, मिट्टी और आंचल की, जो बता रही थी कि माँ का सपना कभी मरता नहीं, वो बस अपनी बेटी की आंखों में पलकों पर बसा रहता है और किसी दीप की लौ जो बुझती नहीं, बस रोशनी फैलाती रहती है। माँ के सपने कभी पुराने नहीं होते, वो बस हमारी पलकों पर ठहर जाते हैं और जब हम उन्हें पूरा करते हैं तो वो आसमान में तारे बनकर चमकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा सपना है जो आपकी माँ ने आपके लिए देखा था, तो आज ही उसे पूरा करने की ठान लीजिए, क्योंकि माँ के सपने वही होते हैं जो पलकों पर बसकर भी आँखों में आंसू नहीं रोशनी भर देते हैं। यही है पलकों पर बसा सपना।